हे हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। कल अपन ने डिमांड फंक्शन स्टार्ट किया था और एक फैक्टर को पढ़ भी लिया था, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। आज हम आगे के फैक्टर्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ पी ऑफ आर, राइट। इसको बोलते कैसे, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट। और एक अजम्पशन अपन ने पढ़ा था कल, क्या, सेटेरिस पैरिबस, वो लिखना जरूरी है। सेटेरिस पैरिबस क्या होता है, सेटेरिस पैरिबस, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स कौन से, डिमांड और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ पे एक जो टॉपिक अपन पढ़ते हैं वो क्या है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं कि एक की अगर प्राइस में कोई चेंज आता है, एक की प्राइस अगर घटती या बढ़ती है तो दूसरे के डिमांड पे असर पड़ता है। यहाँ सेम प्रोडक्ट की प्राइस का इफेक्ट सेम प्रोडक्ट की डिमांड पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस का इफेक्ट दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर पड़ रहा है, राइट। वो कैसे होता है वो अभी अपन समझते हैं। यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं अपने पास। कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ये दो तरीके के गुड्स होते हैं अपने पास। एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लूँगा विद द सेम ईज एंड सेटिस्फैक्शन। द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड in place of each other with the same ease and satisfaction. For example, Coke and Pepsi. Coke and Pepsi. ठीक है, कि इसका मतलब अगर कोक नहीं मिली तो आप पेप्सी इस्तेमाल कर लोगे, राइट। यानी अगर पेप्सी नहीं मिली तो कोक इस्तेमाल कर लोगे। यानी दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं विद द सेम ईज एंड सेटिस्फैक्शन। आपको दोनों से ही सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट। अब इसमें क्या होता है, दोनों ये एक प्रोडक्ट की प्राइस का इम्पैक्ट दूसरे की डिमांड के ऊपर पड़ता है। मान लो कि प्राइस किसकी चेंज हो रही है, कोक की चेंज हो रही है, लेकिन डिमांड किसकी चेंज होएगी, पेप्सी की चेंज होएगी। कैसे चेंज होगी, मान लो कि कोक की प्राइस अगर बढ़ जाती है, राइट, तो इस पेप्सी की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये कैसा रिलेशनशिप शो करता है हमको, ये कैसा रिलेशनशिप शो करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज होगी। एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, अब देखो कि अगर कोक की प्राइस बढ़ जाती है तो कंपैरेटिवली पेप्सी सस्ती हो जाएगी, राइट। तो कंज्यूमर, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो दोनों से सेम ही मिल रहा है, तो कंज्यूमर क्या प्रेफर करेगा कि जो प्रोडक्ट उसे सस्ता मिल रहा है वो ले लेवे, ठीक है। तो जो पहले कोक के कंज्यूमर्स थे वो किस पे स्विच कर जाएंगे, पेप्सी पे स्विच कर जाएंगे। तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। तो ये होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। ऐसे ही अगर कोक की प्राइस कम हो गई तो अब क्या होगा, कोक रिलेटिवली सस्ता हो गया, राइट। तो जो कंज्यूमर पहले पेप्सी पी रहे थे वो अब क्या यूज़ करेंगे, कोक यूज़ करेंगे, क्योंकि कोक अब रिलेटिवली चीपर हो गया है, सस्ता हो गया है, और पेप्सी क्या हो गई, रिलेटिवली महंगी हो गई है, राइट। तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी और कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस का इम्पैक्ट दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड पे पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी, और एक की प्राइस अगर कम होगी तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
ग्राफ पे हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम प्राइस शो करते हैं तो प्राइस हम कोक की शो कर देते हैं और डिमांड हम पेप्सी की शो कर देते हैं। नहीं, प्राइस और डिमांड दोनों एक ही प्रोडक्ट की शो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप शो करेंगे प्राइस ऑफ कोक और यहाँ पे शो करोगे डिमांड ऑफ कोक, राइट। ये होती है एक्स एक्सिस, ये 0, ये वाई, इसको ओरिजिन भी कहते हैं। अब यहाँ पे कैसे होगा कि मान लो एक ये है अपना डिमांड कर्व पहले कोक का, कौन सा है, डी डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ कोक, राइट। ये पहले से डिमांड कर्व था जहाँ पे आप इसको क्यू लिख देते हैं और इसको पी, यानी पहले आप ओपी प्राइस के ऊपर कोक की ओक्यू क्वांटिटी को खरीद रहे थे, राइट। यहाँ पॉइंट आ जाता है ए। अब मान लो कि किसकी प्राइस बढ़ गई है, पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है, राइट। अब पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कोक की भी तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन क्या कोक की प्राइस चेंज होगी, नहीं होगी। तो इसका जो डिमांड कर्व होगा ना वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और प्राइस तो उसकी अब भी सेम ही है, ठीक है, कोक की प्राइस में तो चेंज आया नहीं है। तो इसका सेम ओपी प्राइस के ऊपर ही इसकी डिमांड क्या होगी, OQ1 हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बी, और ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड में इसका कर्व शिफ्ट हो जाएगा। सेम ओपी प्राइस के ऊपर इसकी डिमांड OQ से इंक्रीज होकर OQ1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड पेप्सी की प्राइस के अंदर चेंज आया, पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मान लो अगर पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो जाती, राइट, तो कोक की डिमांड डिक्रीज होती, लेकिन कोक की प्राइस तो चेंज हुई नहीं है। तो क्या होता, इसका कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता और यहाँ पे सेम ओपी प्राइस के ऊपर इसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होके OQ से OQ0 हो जाती। प्राइस तो सेम ही है, OP सेम ही है, लेकिन पेप्सी की प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इसका कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला कर्व अपन बोल देते हैं D1 और इसको दे देते हैं D0। 0 रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज होने को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज होने को, और DD अपना ओरिजिनल डिमांड कर्व है। तो ये पूरा इफेक्ट जो होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने की वजह से दूसरे की डिमांड चेंज हो रही है, इसी को अपन कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, राइट। दोनों चीज़ें समझ में आ गई, इंक्रीज और डिक्रीज, और दोनों को प्लॉट कैसे करते हैं वो भी क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। तो अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स दैट आर यूज्ड साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड, विदाउट वन द अदर इज यूजलेस। यानी कि दो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आप साथ साथ में यूज़ करते हो और अगर एक नहीं है तो दूसरे का कोई यूज़ नहीं है, मतलब एक के बिना दूसरा यूजलेस है। फॉर एग्जाम्पल मार्कर एंड इंक, है ना, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, राइट। अगर ब्लैक बोर्ड है और चॉक नहीं है तो भी वेस्ट है, और चॉक है ब्लैक बोर्ड नहीं है तो भी वेस्ट है। मार्कर है और इंक नहीं है तो भी बेकार है, और इंक है पर मार्कर नहीं तो भी बेकार है। कार एंड पेट्रोल, कार और पेट्रोल भी एक दूसरे के बिना यूजलेस है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जिनको आप साथ साथ में यूज़ करते हो, जैसे कि इंक एंड मार्कर, या पेन भी बोल सकते हो, पेंसिल एंड इरेजर। The goods that are used simultaneously side by side without one the other is useless। और ये हमें कैसा रिलेशनशिप शो करता है, इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप होती है जिसको अपन नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं, राइट। इनवर्स रिलेशनशिप कैसे होगी कि अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर कार्स की प्राइस इंक्रीज हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोल है, यानी पेट्रोल या डीजल जो भी है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि कार महंगी हो गई है। यहाँ पे आप कार की प्राइस को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो कार क्या हो गई है, महंगी हो गई है, तो लोग या तो उसको खरीदेंगे ही कम,
ठीक है, लोग अगर उसे कम खरीदेंगे तो डीजल और पेट्रोल का डिमांड भी तो कम हो जाएगी ना, राइट। तो इधर क्या होगा, पेट्रोल या फिर डीजल की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। तो अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो ये होता है, ये भी क्रॉस प्राइस इफेक्ट है, राइट। और ये किस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है, जो गुड्स एक साथ में यूज होते हैं। अब इनको अपन प्लॉट कैसे करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, वही इस पे तो अपन एक ही चीज को शो कर सकते हैं, तो या तो कार को शो कर लो या पेट्रोल को शो कर लो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस शो करते हो, प्राइस ऑफ कार, और यहाँ पे आप शो करते हो डिमांड ऑफ कार। अब मान लो कि पेट्रोल की प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड उसमें पेट्रोल की प्राइस में चेंज आ रहा है, कार तो सेम ही है। ये अपना ओरिजिनल डिमांड कर्व है कार का, ठीक है। अब मान लो कि पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो हो सकता है कि लोग पेट्रोल वाली कार को छोड़कर डीजल वाली कार खरीदना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेट्रोल वाली कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से, ठीक है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से इस कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। इसकी प्राइस तो सेम ही है, इसकी प्राइस तो सेम ही है, पहले भी ओपी थी अभी भी ओपी है, लेकिन इसी ओपी प्राइस के ऊपर इसकी डिमांड अब क्या हो गई है, कम हो गई है, OQ से OQ 0 हो गई है। और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और यहीं अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो गई होती, ठीक है, तो लोग पेट्रोल वाली कार ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, और कार ज़्यादा चलाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अभी भी प्राइस इसकी सेम ही है, कार की प्राइस तो अब भी उतनी है, OP की OP है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में इसका कर्व शिफ्ट हो जाएगा, और सेम OP प्राइस के ऊपर इसकी डिमांड का क्या बन जाएगी, OQ1। तो प्राइस अभी भी सेम ही है लेकिन डिमांड चेंज हो रही है, कभी बढ़ने से डिक्रीज हो रही है और प्राइस कम होने से इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप किसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, राइट। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसको अपन Y से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तो सेम ही तरीका है, डिमांड ऑफ कमोडिटी X इज फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब यहाँ पे भी अपने पास ना दो प्रोडक्ट्स होते हैं, पर इसका सबसे पहले तो अजम्पशन लिख देते हैं कि अजम्पशन क्या होता है, सेटरिस पेरिबस। सेटरिस पेरिबस का मतलब क्या है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो इनकम के अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं हम उनको कांस्टेंट मान के चलते हैं, राइट। यहाँ पे भी अपने पास क्या होते हैं, दो प्रोडक्ट्स होते हैं। दो प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं नॉर्मल क्वालिटी वाले गुड्स, राइट। और इंफीरियर गुड्स होते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यानी लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर इनकम का इफेक्ट अलग अलग तरीके से पड़ता है। कैसे, नॉर्मल गुड्स में शो करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप को अपन और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप को अपन पॉजिटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो इन वाले प्रोडक्ट्स की यानी इंफीरियर नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही है तो इन
इसकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगी? देखो, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो आप अफोर्ड कर सकते हो नॉर्मल क्वालिटी की या फिर अच्छी क्वालिटी के गुड्स आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप वो उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। लेकिन अगर आपकी इनकम डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप ये प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो इसकी वजह से आपकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसमें ब्रांडेड क्लोथ्स आ जाते हैं, ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। तो इसका इनकम से कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। दूसरी तरफ आते हैं इंफीरियर गुड्स, ये लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं और इनका कैसा रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ में? इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेशन भी कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। ये क्या कहता है कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? देखो, अगर ये क्या होते हैं? लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, और अगर आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, यानी आप नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप किस पे स्विच कर जाओगे? इसके ऊपर, ठीक है। अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो, और अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप बेटर क्वालिटी के गुड्स खरीदोगे और इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आप वो वाले गुड्स अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आप ऑब्वियसली इनकी डिमांड को बढ़ा दोगे, राइट। इस वजह से इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नॉर्मल गुड्स के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप और इंफीरियर गुड्स के साथ में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो नॉर्मल क्वालिटी का ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे आप शो करोगे वाई एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ आप शो करोगे प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स, और यहाँ आप शो करोगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स, राइट। अब यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये डी डी तो हो गया इसका ओरिजिनल डिमांड कर्व, राइट। और यहाँ पे आ गई इसकी, ये हो गई इसकी ओ पी प्राइस और ओ क्यू क्वांटिटी, और ये ए पे इसकी, ठीक है। ये इसका डिमांड कर्व हो गया, ये ओ पी इसकी प्राइस हो गई और ओ क्यू इसकी क्वांटिटी हो गई ओरिजिनल, राइट। अब मान लो कि इनकम बढ़ जाती किसी कंज्यूमर की, ठीक है, तो नॉर्मल क्वालिटी गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट हैंड साइड में, राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा कर्व, और इसकी सेम प्राइस के ऊपर यानी ओपी प्राइस के ऊपर ही इसकी डिमांड इंक्रीज होके क्यू से क्या हो जाएगी? Q1 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर किसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो इसका कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में इसका कर्व शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी भी प्राइस तो ओपी ही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई? Q0 हो गई। ओ क्यू से कितनी हो गई? ओ क्यू 0 हो गई, राइट। लिखते कैसे इसको? ओ क्यू और ओ क्यू 0। इस पूरे को अपन एक टेबुलर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जब उसकी प्राइस क्या थी? ओपी थी। एक सेकेंड, प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम, ठीक है। और क्या फैक्टर है यहाँ पे? कर्व और शिफ्ट, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो, जब उसकी प्राइस कितनी थी? ओपी थी, ओरिजिनल डिमांड कर्व था, और क्वांटिटी कितनी थी? ओ क्यू थी। इनकम कितनी थी? इनकम तो सेम ही थी पहले तो। कर्व कितना कौन सा था इसका? डी डी इसका ओरिजिनल डिमांड कर्व था, और शिफ्ट वगैरह कुछ हुआ नहीं था, राइट। अब यहाँ पे अगर इसकी जो प्राइस थी, अभी भी प्राइस तो सेम ही थी, लेकिन उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई, राइट। तो क्वांटिटी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गया? ओ क्यू से ओ क्यू 1 पे शिफ्ट हो गया, और कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया? डी डी से डी वन पे शिफ्ट हो गया। ये वाला जो होगा डी वन, और ये D0, राइट।
तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, D1 पे शिफ्ट हो गया और किस तरफ शिफ्ट हुआ, RHS शिफ्ट हुआ, राइट। और सेकेंड टाइम भी अपनी जब डिमांड ये इनकम डिक्रीज हुई तब भी प्राइस तो OP थी, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो डिक्रीज होके OQ से क्या हो गई, OQ 0 हो गई और डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, D0 पे शिफ्ट हो गया, यानी किस तरफ, LHS साइड में इसका शिफ्ट हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया था। इस तरीके से हम इस पूरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही ऐसे ही सेम अपन इंफीरियर गुड्स का भी बना सकते हैं। इंफीरियर गुड्स में बस इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। इम्पैक्ट अलग कैसे होगा, जब इनकम इंक्रीज होगी तो अपनी क्वांटिटी डिक्रीज होगी और इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आप इंफीरियर गुड्स का आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना, अगर कुछ भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना। बाकी आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो जो नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आपको ये सारे डायग्राम बने हुए मिल जाएंगे, तो अगर आपको चेक करना हो तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अब जो अपने बचे हुए फैक्टर्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपका क्या है कि इंफीरियर गुड्स का डायग्राम कैसे बनेगा और टेबल कैसे बनेगी वो आपको खुद बनानी है। अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। See you in the next class. Till then, stay healthy, stay happy, and don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, share with your friends, and join the Telegram channel.